जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी यशोदनंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे हरिनाम संकीर्तन की जय। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु हे दीनाबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुकम करोचि वाचा यत्कृपातमहं परमानन्दमाधवं श्री चैतन्य ईश्वर। सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के सत्र में। तो हम लोग अपना डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने से पहले दो अनाउंसमेंट हैं। तो पहला तो ये कि अगला सेशन जो होएगा वो इस साल का लास्ट सेशन होगा। तो मैंने हमारे एक माता जी हैं सुंदरी गोपी माता जी जिन्होंने पहले भी एक बार सेशन दिया था।
तो उनको मैंने रिक्वेस्ट किया है इफ़ शी कैन टेक अ गेस्ट सेशन नेक्स्ट टाइम। तो वो अगले संडे को ट्राई करेंगे सुबह 11 बजे। वो अ, हमें नए साल के बारे में और अपना कुछ विजडम शेयर करेंगे नेक्स्ट ईयर, है ना। और सेकंड ये है कि मेरा एक क्लोज फ्रेंड है अमित, तो उसकी मदर कुछ ठीक नहीं है अभी, उनकी हालत थोड़ी क्रिटिकल है। तो उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना करने हेतु इस सेशन को, तो जो भी पुण्य लाभ है उनके चरणों में, भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि उनको समर्पित करें, और इफ ही सो डिजायर्स उनकी सेहत जल्दी से जल्दी जो है वो अच्छी हो जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कोई बताएगा आपने लास्ट सेशन में क्या कवर किया था? एनी आइडिया? हाँ जी, मैं बताती हूँ। हाँ जी। हमने सीखा था कोई भी सिचुएशन आ जाए, चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, हमें अपनी प्रभु की तरफ भक्ति नहीं छोड़नी चाहिए। ना खुशी में ज़्यादा खुश हो, ना दुःख में ज़्यादा दुखी हो। हाँ, भगवान को याद करते रहना ही हमारा धर्म है। वही हमें भक्ति मार्ग पर लेके जाएगा। समत्वम योग उच्चते, ये हमने 48 में किया था कि भगवान बोलते हैं ये जो समता है यही योग कहलाती है। तो जैसे आपने बोला हाई और लो में अगर हम सेम रहते हैं तो इसका मतलब हम ऑटोमेटिकली भगवान की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है ना? और कुछ? 49 में हमने क्या कवर किया था? धूरेण ह्यवकरम अवरम कर्म, है ना। अवरम कर्म में हमने देखा था कि भगवान बोलते हैं कौन से कर्म ऐसे हैं जो वर नहीं देते, है ना। तो ऐसे कर्मों को हमें जो है वो उनसे दूर ही रहना चाहिए। तो भगवान जो है वो कर्म कांड को ऐसा बोलते हैं कि वो अवर कर्म है ना। वो ऐसे कर्म हैं जहाँ पे हमें ना उसका मतलब वर नहीं देते हैं, वो हमें फंसाते हैं। ऐसे कर्म जो है वो हमें कर्म बंधन में फंसाते हैं। तो भगवान बोलते हैं कि इनसे हम लोग जो है वो दूर ही रहना चाहिए। और इसमें हमने एक बड़ा अच्छा जो कोट है वो हमने देखा था ना, ऑफन गुड इज द एनिमी ऑफ बेस्ट, है ना। तो हम लोग गुड में अपने आप को सेटल ना कर लें, जो भी हमें अच्छा लगता है अपने हिसाब से उसको ठीक ना वो वैसे ना करते रहें। हम लोगों को जो बेस्ट है उसकी तरफ जाना चाहिए, और उसी के लिए भगवान जो है वो हमें इस श्लोक में गाइड कर रहे हैं। और भगवान ये भी बोलते हैं कि ऐसा जो नहीं करते वो कृपण है, वो कंजूस है। जो फल की हेतु अपने सारे कर्म जो वो करते रहते हैं, है ना, फल फल की इच्छा रखते हुए सारे कर्म जो है वो अपने करते रहते हैं, तो वो कंजूस हैं, कृपणा फल हेतवः। फिर उसके बाद में आ जाता है लास्ट, योग कर्मसु कौशलम। बड़ा सुंदर श्लोक है ये, कि कर्म का कौशल कहाँ पे? योग सारा कार्य कौशल जो है वो योग है ना, भगवान बोलते हैं। तो कार्य कौशल का हमने ये एग्जाम्पल देखा था कि कैसे योग कर्मसु कौशलम, वो कैसे योग जो है वो कर्म का कौशल है, वो कैसे हो जाता है? जब हम अपनी डे इन एंड डे आउट लाइफ में भगवान से कनेक्ट होना सीख जाते हैं, है ना। हम अगर हमें भगवान का भजन सुनना अच्छा लगता है, तो हम जब भी हमें समय मिलता है तो उस समय में हम लोग भगवान का भजन सुन लेते हैं। हमें खाना बनाना अच्छा लगता है तो भगवान के लिए हम लोग भोग भोग लगाना शुरू करते हैं, है ना। और हमें अगर पढ़ना अच्छा लगता है तो भगवान के लिए हम पढ़ते हैं, वो नॉलेज गेन करते हैं जिसको जिससे हम अपनी लाइफ में भी अप्लाई करें, दूसरे की लाइफ में भी अप्लाई करें, है ना। हम लोग अच्छी क्वालिटीज इम्बाइब करते हैं जिससे हमें जो भी ऑब्जर्व करता है वो भी अच्छा कुछ सीख सके, है ना, अपनी लाइफ को पीसफुल बना सके। ठीक है ना। तो इस प्रकार से योग का कर्म कौशल यही है, जो योग है उसमें हमें डे टू डे एक्टिविटीज में ऐसी चीजें खोजनी चाहिए जहाँ पे हम लोग अपने आप को भगवान से कनेक्टेड रख सके, है ना। आज मैं सुन रहा था कि एक भक्त का ये भी लक्षण होता है अव्यर्थ कालत्वम। जो व्यक्ति जो है वो अपने समय को बर्बाद नहीं करता है ना। हमें अपनी लाइफ को टटोलना चाहिए और देखना चाहिए कहाँ कहाँ पे हम लोग जो है वो समय बर्बाद कर रहे हैं, और उस समय को हम जो है वो भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। अगर मैं इंस्टाग्राम रील्स ज़्यादा देखता हूँ देखती हूँ, या फिर मुझे टीवी देखना बहुत पसंद है, या फिर कोई ऐसी चीज़ें जहाँ पे हमें खुद को महसूस हो नहीं यार टाइम वेस्ट हो रहा है, हमें लाइफ में कुछ अर्थ ऐड होना चाहिए। जैसे एक होता है अर्थ और एक होता है अनर्थ, है ना। अनर्थ मतलब जिसका कोई अर्थ नहीं है, अर्थ मतलब एक हिसाब से हम लोग ये वो बोलते हैं ना अर्थव्यवस्था जैसे। अर्थ का मतलब मनी भी होता है, या जिसका कोई वैल्यू होती है ना। तो वैसे ही हमें देखना चाहिए कि हमारे अंदर में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो अनर्थ है, जो मतलब जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, जो हमें डिग्रेड कर रही है। तो उसको अगर हम टटोलेंगे तो अपने आप जो है वो हमें भगवान जो अंदर से गाइड करते हैं कि किस प्रकार से हम लोग जो है अपने समय को और सदुपयोग जो है वो कर सकते हैं। तो ये हमने
48, 49 और 50 में श्लोकों में लास्ट सेशन में जो है वो हमने कवर किया था, है ना। बड़े ही प्रैक्टिकल है योग कर्मसु कौशलम, बड़े कॉलेजेस का ये टैगलाइन भी रहता है ना। सारा कर्म कौशल जो है वो योग है। तो कर्म, अपने कर्म कौशल को जो है वो योग बना देना, जिससे हम भगवान से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकें, है ना। तो इस प्रकार से हमें अपने यथाशक्ति जो है वो भगवान के चरणों में जाने का प्रयास जो है वो डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज के थ्रू करते रहना चाहिए। ठीक है जी। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे आज के सेशन में। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है पिछले सेशंस को लेकर के? आई बिलीव आपको मेरा स्क्रीन नज़र आ रहा होगा अभी। तो मैं प्रेजेंटेशन शेयर किए देता हूँ। ठीक है, आज हम लोग कोशिश करेंगे, हम लोग 51 से 54 का कवर करने के लिए। देखिए, श्लोक नंबर 51 कवर करेंगे। तो 51 में भगवान बोलते हैं कि जो भी भक्ति भाव में लगे हैं, ऐसे मनीषी अपने आप को जन्म बंध से मुक्त कर लेते हैं, है ना। कर्म, अपने आप को कर्म से डिटैच करते हुए अपने आप को मुक्त कर लेते हैं और इस भौतिक जगत से वो अनामय, है ना, गच्छन्ति अनामय, वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, तो ये श्लोक को हम लोग रिसाइट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, 51 मैं बोलूंगा। अब मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, अनम्यूट करके बेझिझक खुले दिल से जो है वो इस श्लोक को जो आप दोहराइए। किसी से कोई शर्माने की जरूरत नहीं है। भगवान का नाम जो है वो हम लोग लेने का प्रयास कर रहे हैं। एक एक शब्द जो है इस भगवत गीता का हमें प्यूरिफाई करने वाला है। तो मेरी सबसे हाथ जोड़ के विनती है, आप प्लीज अनम्यूट करें। जितने भी लोग कॉल पे हैं, आप प्लीज अनम्यूट करें और मेरे पीछे पीछे जो है वो दोहराएं। माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, है ना। सो 2.51 हम लोग अभी रिसाइट करेंगे। कर्मजम बुद्धि युक्ता ही, सब लोग बोलिए। करमजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता जनं बन्धविनिर्मुक्ता पदं गच्छन्त्यनामयम्। पदं गच्छन्त्यनामयम्। ओके, कोई मीनिंग पड़ेगा इसका? By thus engaging in devotional services to the Lord, great sages or devotees free themselves from the result of work in the material world. In this way, they become free from the cycle of birth and death and attain the state beyond all miseries by going back to God ahead. गोइंग बैक टू गॉड हेड। ओके, हिंदी में पढ़ेगा कोई? इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। बड़ा ही सुंदर श्लोक है ये। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं? कर्मजम बुद्धि युक्ता ही। कर्मजम बुद्धि मतलब ऐसे लोग जो बुद्धि युक्त होकर अपने सारे कर्म करते हैं। बुद्धि युक्त मतलब यहाँ पे जितने भी हमने श्लोक में बुद्धि देखा है, बुद्धि योग का मतलब इज इक्वल टू निष्काम कर्म योग इज इक्वल टू भक्ति योग। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो जो भगवान की भक्ति में रत रहते हुए अपने सभी को कर्मों को करते हैं, वो उनका क्या होता है? फलम त्यक्त्वा मनीषिणा। ऐसे मनीषी फल के प्रति अपनी आसक्ति को जो है वो त्याग देते हैं, है ना। मनीषी का शब्द का मतलब क्या होता है? जो मनीषी मतलब जिसने माइंड को कंट्रोल करके रखा है। देखो, माइंड जो है ना वो सेंसेस को कंट्रोल करता है। तो जिसने माइंड को कंट्रोल कर दिया, उसने सेंसेस को भी जो है वो कंट्रोल कर दिया। तो ऐसा व्यक्ति जो मनीषी होता है, वो लाइफ की डीपर रियलिटीज की ओर देखता है ना। वो हर एक चीज को गहराई में जो है वो जानना चाहता है ना। और मतलब बाहरी चीजों को इतना वो महत्व नहीं देते हैं जो मनीषी होते हैं, और इतने अफेक्ट नहीं होते हैं उन सभी बाहरी चीजों से, है ना। और लाइफ के जो गहरे सत्य है, असली सत्य है, उसको पहचानने का जो वो मनीषी जो है वो प्रयास करते हैं। तो ऐसे होते हैं मनीषी। तो ये मनीषी क्या है? फलम त्यक्त्वा मनीषिणा। ऐसे मनीषी जो होते हैं
फलों के प्रति अपनी आसक्ति को जो है वो त्याग देते हैं। तो ऐसी आसक्ति त्याग देने से भी क्या होता है? जन्म बंध विनिर्मुक्ता, वह अपने आप को कर्म के बंध से मुक्त करा लेते हैं। विनिर्मुक्ता है ना, अपने आप को मुक्त करा लेते हैं ऐसे मनीषी। और उनका क्या अल्टीमेटली क्या होता है? उनका पदम गच्छन्ते नामयम्, वो एक अल्टीमेट डेस्टिनेशन को जो है वो प्राप्त हो जाते हैं, ऐसी जगह पे चले जाते हैं जो अनामय है। अनामय मतलब, देखिए संस्कृत में एक शब्द होता है अमय, अमय का मतलब एक ये भी होता है बीमारी। तो अनामय मतलब जहाँ पे कोई बीमारी नहीं है, ठीक है। तो जहाँ पे कोई बीमारी नहीं है, ऐसे जगह पे वो जो है वो पदम गच्छन्त, वो वहां पे उनका वो वैसा पद प्राप्त होता है, ऐसा उनको गति जो है वो प्राप्त होती है जो अनामय है। उसको हम लोग वैकुंठ भी बोलते हैं। कुंठ का मतलब होता है चिंता, वही कुंठ जहाँ पे कोई भी चिंता नहीं है, ठीक है ना। ये श्लोक जो है ना 51 और 52 पहले के दो श्लोकों से थोड़े से अलग है। वो कैसे अलग हैं कि पहले के श्लोकों में भगवान जो है वो हमें योग का पालन करने के लिए बोलते हैं, और इन दो श्लोकों में भगवान जो है वो योग के पालन करने का जो अल्टीमेट रिजल्ट है ना, वो हमें बताते हैं, ठीक है ना। क्या होता है जब हम योग में स्थित हो जाते हैं और हमें सभी चिंताओं से जो है वो मुक्ति मिल जाती है। पदम गच्छन्ते नामयम, यहाँ पे मतलब उसका रिजल्ट, उसका अल्टीमेट डेस्टिनेशन, जो अब हम योग युक्त रहते हैं या फिर हम लोग योग कर्म सुकौशलम जैसे हम लोग करते हैं, तो हमें जो है वो उसका अल्टीमेट बेनिफिट जो है वो मिलता है, ठीक है ना। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे उठाना चाहूंगा कि देखिए, जो यहाँ पे जन्म बंध विनिर्मुक्ता है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या है कि कर्म फल जो है ना, अ, उससे हम लोग जो है वो जन्म जन्मांतर से बंधे हुए हैं इस भौतिक जगत में। जहाँ पे भी आप एक बॉडी देखते हो, लिविंग एंटिटी देखते हो, इसका मतलब ये है कि उसको वो शरीर मिला हुआ है। क्यों? क्योंकि उसके अभी भी कुछ कर्म हैं जो पिछले, जो अभी क्लियर होने हैं, है ना। और ये खास करके ह्यूमन बीइंग्स के पास में चॉइस है कि हम लोग अगले कर्म ना बनाएं। अगले कर्म बनाएंगे तो हमें डेफिनेटली बॉडी मिलेगी कर्मों को भोगने के लिए, है ना। तो यहाँ पे हमें एक बेनिफिट ये है कि मनुष्य के शरीर में हम लोग जो है अपने अगले कर्मों के बैलेंस को खत्म कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जितनी भी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी डिफिकल्टी हैं, वो हमारे पिछले कर्मों की वजह से हैं। तो भगवान यहाँ पे बोलते हैं, जब हम फलों के प्रति अपनी आसक्ति को त्याग देते हैं तो हम लोग विनिर्मुक्त हो जाते हैं, उससे हमें कोई भी जो है वो रिएक्शन नहीं आता है। तो फिर सुख और दुख हमारी लाइफ में ज्यादा मैटर करेंगे ही नहीं, मतलब हम लोग धीरे धीरे अपने खाते को जो है वो खाली करते चले जाएंगे, है ना। तो तो जो भी यहाँ पे मनीषी हैं, वो अपने कर्मों के फल को भोगना ही नहीं चाहते। ऐसी भगवान बोलते हैं आप थिंकिंग ले आओ कि आपने अपने कर्मों को, फलों को भोगना ही नहीं है। खास करके जो अच्छे कर्म हमने किए हैं, हम लोग उसका भोग नहीं करना चाहते, हम लोग उसका यूज करना चाहते हैं ना। तो युद्धा या युजस्व, भगवान बोलते हैं ना, जो करना है मेरे लिए करो, मतलब एज ए ड्यूटी करो। भगवान जो है वो ऐसे समझा रहे हैं। तो उसी प्रकार हम अपने लाइफ के जितने भी डीड्स हैं, जितने भी कर्म हैं, जब हम उनको भगवान में समर्पित करने लग जाते हैं तो फिर उसका रिजल्टेंट रिएक्शन जो है वो जीरो आने लग जाता है, कुछ भी नहीं आगे बनता। तो फिर अल्टीमेटली हमारा धीरे धीरे क्या होता है, हम लोग जो है वो एक ऐसे गति की ओर जाते हैं जब हमें कहीं बर्थ लेना ही ना पड़े। हमारे कर्म ही नहीं रहेंगे तो हमें बॉडी ही जो है वो नहीं मिलेगी, है ना। तो एक चीज और जो हमें ध्यान में रखनी है कि पदम गच्छन्ते नामयम, भगवान बोलते हैं भगवान की ओर चले जाते हैं। गच्छन्ति, गच्छन्ति मतलब जाना। तो कई लोग कहते हैं कि भगवान में लीन हो जाते हैं, लीन नहीं हो जाते। यहाँ पे बोलता है भगवान की ओर जो है वो चले जाते हैं, है ना। गोलोक नाम निज धाम नितले तस्य, भगवान इसमें कहते हैं ना ब्रह्म संहिता में, है ना। तो गोलोक नाम का जो धाम है, वहां पे जो है वो भगवान निवास जो है वो करते हैं, और वहां पे ही हम लोग जो है ओरिजिनली भगवान को बिलोंग करते हैं, और वहां पे जो है वो हम लोग चले जाते हैं जब हम बुद्धि युक्त होकर के फलों के प्रति अपनी आसक्ति को मनीषी बन करके उनको त्याग देते हैं, तब हम जन्म के कर्म से वो मुक्त हो जाते हैं, है ना। तो इंटेलिजेंस जो है ना, बुद्धि ही हमें जो है वो डिटर्मिनेशन देती है कि हम लोग जो है अपने कर्मों के फलों से जो है वो ऊपर उठ जाएं, है ना। तो और हाईएस्ट गोल को जो है वो प्राप्त करें, ठीक है ना। तो हमें जो जितने भी अपने कार्य हैं सारे जो है वो डिटरमाइंड होकर के जो है वो करने हैं। हमें बुद्धि को लगाना है सही दिशा में। बुद्धि सही दिशा में लगेगी तो मन सही दिशा में जाएगा, मन सही दिशा में जाएगा तो इंद्रियां अपने आप उस तरफ जो है वो डायरेक्ट हो जाएंगी, ठीक है ना। तो अपने गोल को हम जो याद रखना है, गच्छन्ते नामयम, हमें अनामय
की तरफ जो है वो आगे बढ़ना है, ऐसे डेस्टिनेशन की ओर आगे बढ़ना है जहाँ फिर जाकर के हमें जो है वो वापस ना आना पड़े। और जहाँ पे जितने भी हमें लाइफ में प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, भगवान से हमें प्रार्थना करनी चाहिए वंस एंड फॉर ऑल, हम इनको खत्म करना चाहते हैं। प्रभु हमने बहुत सारे जन्म जो है वो अपने ऐसे देख लिए जहाँ पे हमें असंख्य बार सुख का भोग भोगना पड़ा और असंख्य बार ही दुख का भोग जो है वो भोगना पड़ा, है ना। तो इन सब से जो है वो भगवान से हमें प्रार्थना होनी चाहिए कि हे प्रभु, हम इनसे ऊपर उठना चाहते हैं, आप प्लीज हमारी जो है वो हेल्प करें। तो भगवान जो है अवश्य हमारी जो है वो मदद करते हैं और हमें इस जगत में भी जो है वो जितने भी कर्म बंध हैं, उन कर्म बंधन है उनसे भी मुक्त कराने में हमारी जो है वो हेल्प करते हैं। ठीक है ना। प्रभुपाद जी इस श्लोक के जो परपट है ना, उसमें बड़ा एक सुंदर श्लोक जो है वो धृत करते हैं, वहां पे एग्जाम्पल देते हैं उसका। समाश्रिता ये पद पल्लव प्लवम, है ना, महत पदम पुण्य यशो मुरारे, भवाम बुधिर्वत्स पदम परम पदम, पदम पदम विपदम नातेषाम। बड़ा ही सुंदर श्लोक है। प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं कि ये भागवत का 10-14-58 जो है वो श्लोक है। समाश्रिता ये पद पल्लव प्लवम, जिन्होंने समाश्रित, जिन्होंने भगवान के पाद पल्लव चरण कमलों की शरण ले ग्रहण कर ली है, समाश्रित जितने भी लोग हैं जिन्होंने भगवान के पद कमलों की शरण ग्रहण कर ली है। महत पदम, पुण्य यशो मुरारे, महत पदम मतलब जो समस्त ब्रह्मांड जिनको जिनकी पदों में निवास करता है, जिनकी शरण में है, इस प्रकार से पुण्य यशो मुरारे, जितना समस्त ब्रह्मांड जिनके पुण्य का यशोगान करता है ना। तो जिन मुरारी का, है ना, मुरारी जिन्होंने मूर नामक राक्षस को मारा था वो है मुरारी। तो महत पदम पुण्य यशो मुरारी, भवाम बुधिर वत्स पदम परम पदम। भवाम बुद्धि, अम्बुधि कहते हैं समुद्र को। तो ये जो भव अम्बुधि है, ये जो भव सागर है इस मटीरियल क्रिएशन का, भगवान बोलते हैं वत्स पदम परम पदम। वो वत्स पदम के समान आ जाता है, एक गाय के बछड़े के खुर के समान जितनी वो है ना, आ, वो जिसमें पानी आता है उसके समान में ये बदल जाता है, जितना बड़ा सागर है ना। तो वो उससे क्या होता है, परम पदम, जो भक्त है वो इसको आसानी से लांघ जाता है और परम पद को प्राप्त होता है, और वो इस जगत में नहीं रहता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो इस जगत में नहीं रहता जहां पे पदम पदम यद विपदम न तेषाम, ये बताया गया। देखो पदम पदम विपदम न तेषाम मतलब जहां पग 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 पर जो है वो विपद है, कष्ट है, दुख है, पर, है ना। तो ये मटेरियल वर्ल्ड, ऐसा इन जनरली बोलते हैं, इज अ वेरी वेरी डेंजरस प्लेस। ऐसा मतलब शास्त्रों में जो है वो बताया गया है ना। यहाँ पे कभी भी कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी भरोसा नहीं है। अभी आप देखिए, अभी पिछले आई थिंक इतवार की बात है, 14 तारीख की, और ऑस्ट्रेलिया में एक बीच पे बड़ा अच्छा फेस्टिवल एक चल रहा था और वहां पे टेररिस्ट ने आके अंधाधुंध उन पे गोलियां चलानी शुरू कर दी, है ना। 15 लोगों की मृत्यु हो गई, उसमें 10 साल की एक बच्ची भी थी शायद से, मुझे जो स्मरण हो रहा है। तो मतलब कभी भी कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है इस मटेरियल वर्ल्ड में। इसलिए बोलते हैं कि उन भगवान का परम पद को जो है वो हमें प्राप्त करने के लिए बहुत ही लालायित रहना चाहिए, हमें मतलब इच्छा रहनी चाहिए कि हे भगवान, हम इस जगत में कितने दुख भोग रहे हैं फिर भी हमें जो है वो मति नहीं आ रही, हम आपकी चरणों की ओर जो है वो आगे नहीं बढ़ रहे, है ना। तो भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें ऐसा जो है वो अंदर से शक्ति दें कि हम आपके ओर से जो है वो आगे बढ़ते रहें, और हम अपना ऑनेस्टली जो है वो आगे बढ़ने का जो है वो प्रयास भी साथ साथ में करते रहें, है ना। तो 41 श्लोक में भी हमने देखा था ना, त्रायते महतो भयात। तो इससे बड़े से बड़े संकट से जो है वो हमें जो है वो इस भगवत गीता का ज्ञान बचा देता है। तो यहाँ पे पग पग पर संकट है, तो बड़े से बड़े संकट से कौन बचाता है, ये जो भगवत गीता और भागवत का ज्ञान है, भगवान के बारे में जो ज्ञान है वो है, हमें पग पग पर हमारी जो है वो रक्षा करता है। ठीक है, इस प्रकार से इस श्लोक को जो है वो समझना है, हमें कर्म के बंधन से जो है वो मुक्त होना है। मेनली कर्मों का बंधन ही है जो हमें फंसा के रखा हुआ है। ये हो जाए, ऐसे हो जाए, ये ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, सारे दिमाग में जो है हमारे प्लान्स चलते रहते हैं, और क्या है वो हम अपने अगले कर्मों को बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं बिना भगवान से कनेक्ट हुए। तो वो हमें, ऐसा नहीं है कि हमें प्रयास नहीं करना है, हमें प्रयास 100% करना है, पर भगवान को सेंटर में रख के करना, जैसे अर्जुन ने किया था। बस वही माइंडसेट के साथ हमें अपनी लाइफ जीनी है। यही भगवत गीता का जो है और इस पर्टिकुलरली श्लोक का जो है वो संदेश है। ठीक है जी, समझ में आया सबको। हरे कृष्णा।
समझ में आ रहा है? प्लीज अनम्यूट करके बोलिए। आप लोग इंटरेक्ट नहीं करेंगे ना तो मेरा एंथुजियाज्म लूज हो जाएगा, ऐसा है। आप लोग इंटरेक्टिव रखिए सेशन को, और जहाँ पे समझ में आ रहा है वहाँ पे बोलिए, जहाँ पे नहीं आ रहा है वहाँ पे भी बोलिए, है ना? आ रहा है जी, आ रहा है। जी बिल्कुल। हाँ जी। अनम्यूट करके आप प्लीज बोल सकते हैं। प्लीज आप अपने आप को वो मत शर्माइए मत किसी प्रकार से, बेझिझक होकर के बोलिए वी आर जस्ट पार्ट ऑफ ए फैमिली, है ना? भगवान के एक छत्र के नीचे हैं तो हम लोग एज ए फैमिली ही हैं, ठीक है? तो श्लोक का क्या है, सब लोगों को समझ में आना चाहिए और अंडरस्टैंडिंग इसकी क्लियर होनी चाहिए, तभी हम इसको अपने जीवन में जो है वो ढाल पाएंगे, है ना? यथाशक्ति हमें प्रयास करना चाहिए, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी? तो हम अपने आप को, जैसे ये बर्ड केज से फ्री हो गया वैसे ही अपने आप को फ्री करना है। चलिए अभी 52 में करते हैं। 52 में बोलते हैं कि अगर तुम्हारी बुद्धि एक घने जंगल से बाहर आ जाती है तो फिर तुम इनडिफरेंट, उदासीन हो जाओगे, जो भी सुना है, सुना गया है, जो भी सुनने जाने वाला है। थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड्स है पर हम इसको प्रैक्टिकली जो है वो समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है? मेरी सबसे प्रार्थना है जितने भी श्लोक कॉल में हैं प्लीज अनम्यूट करके इस श्लोक को पीछे पीछे दोहराइए। आई बैग एट योर लोटस फीट, प्लीज आप अनम्यूट करके जो है वो इस श्लोक को जो पीछे पीछे दोहराइए, शर्माइए मत किसी भी तरीके से, ठीक है? यदा ते मोह कलिलम, बोलिए। यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतीतरिष्यति बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तांसि निर्वेदम् तदा गन्तासि निर्वेदम् श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। श्रोतव्यस्य श्रुत्यस्य च। मीनिंग पढ़ेगा कोई? मीनिंग? When your intelligence has passed out of the dense forest of delusion, you shall become indifferent to all that has been heard and all that is to be heard. हिंदी में पढ़ेगा कोई? अब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति अन्य मनस्क हो जाओगे। हाँ, तो क्या है यहाँ पे भगवान बोलते हैं यदा ते हम मोह कलिलम। मोह कलिलम का मतलब घना जंगल जो होता है ना, उससे बुद्ध तो जब इस घने मोह के जंगल से तुम बाहर आ जाओगे, बुद्धिर्व्यति तरिष्यति, तब जब तुम्हारी बुद्धि इस घने जंगल से बाहर निकल जाएगी। तरिष्यति मतलब उबार आ जाएगी, है ना? तैरने से आया है तरिष्यति, है ना? तो जब इस घने जंगल से तुम्हारी बुद्धि जो है वो बाहर निकल जाएगी, तदा गंतांसि निर्वेदम, तब तुम निर्वेद हो जाओगे। निर्वेद का मतलब तुम विरक्त हो जाओगे। विरक्त, तुम्हारी अटैचमेंट नहीं रहेगी चीजों से। श्रोतव्य श्रुतस्य च, जो सुना हुआ है और सुनने योग्य है उन सब से तुम जो है वो डिटैच हो जाओगे, है ना? तो बेसिकली यहाँ पे जो है वो भगवान जो है वो वैदिक कर्मकांड को मोह कलिलम कह रहे हैं। जैसे यहाँ पे एक घना जंगल दिखाया ना, यहाँ पे कैसा घना जंगल है एकदम, है ना? तो वैदिक कर्म कांड को भगवान जो है वो एक घने जंगल के समान में जो है वो बता रहे हैं, ठीक है? तो और घना जंगल है, जो जो व्यक्ति घने जंगल में जब भी कोई खो जाता है ना? तो उसको कुछ भी पता नहीं लगता किधर जाए, क्या करे क्या ना करे, है ना? जैसे ये घना जंगल दिख रहा है अपने को, तो तब हमें कुछ पता नहीं चलता घने जंगल में कि किधर जाना है किधर नहीं जाना और क्या करना है कैसे करना है ना? पर एक बार अगर हमें कुछ पगडंडी मिल गई या कुछ ऐसे निशान मिल गए, अरे यहाँ से बाहर का रास्ता हो सकता है, तो फिर हमारी जो कंफ्यूजन धीरे धीरे क्लियर होते जाती है ना, हम वो रास्ते पे जो है वो चलने लग जाते हैं और धीरे धीरे करते करते हम लोग एक ऐसा रास्ता खोज लेते हैं जहाँ से हम उस घने जंगल से बाहर जो है वो निकल जाएं, है ना? तो भगवान जो क्या है श्लोक में क्या बोल रहे हैं कि बुद्धिर्व्यतितरिष्यति, अपनी बुद्धि को लगाओ इस घने जंगल से बाहर निकलने के लिए। तो भगवान जो कर्म कांड है उसको जो है वो घना जंगल जो है वो बोल रहे हैं। कर्म कांड में क्या आ जाता है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि इस अनुष्ठान को करो तो ये मिल जाएगा, ऐसी पूजा कराओ तो वो हो जाएगा, ये पहन लो तो आपका ये कष्ट निकल जाएगा, वो कर लो तो आपका वो हो जाएगा, है ना? तो ये सब जो है ना, जब हम कुछ इच्छा रखते हुए एक कुछ अनुष्ठान या फिर कुछ पूजा पाठ या ऐसा कुछ करवाते हैं,
तो जो कि वेदों में वर्णित है उसको भगवान बोलते हैं वो कर्मकांड है, और यहाँ पे उसकी कंपैरिजन किससे कर रहे हैं? एक घने जंगल से जो है वो कर रहे हैं। ठीक है ना? तो कहते हैं कि वेदों में बहुत सारे श्लोक हैं, बहुत ज़्यादा श्लोक हैं, मतलब 1 लाख लाख श्लोक हैं, मतलब 1 लाख, 1,000, 2,000, 3,000, 10,000, 1 लाख, 2 लाख, ऐसे करते करते 1 लाख लाख इतने सारे जो है वो श्लोक हैं, उसमें से बहुत ही चंद जो है वो अभी बचा हुआ है ना? उसमें भी जो है वो बहुत मतलब लेयर्ड बातें करते हैं, मतलब जो वेद हैं, वेदों का जो पर्पस है ना वो उसमें से हमें क्लियरली दिखाई नहीं देगा। जब हम उसको इनिशियली शुरू करेंगे उसमें ऐसा बोलेंगे कि आपको ये अनुष्ठान करना है तो ये मिल जाएगा, वो करना है तो वैसा मिल जाएगा, क्योंकि वो कर्म कांड है। वो कर्म कांड है, वो लोअर लेवल पे है ना? वो लोअर लेवल पे है, उससे हाई पे हम लोग जाना ही नहीं पाएंगे। हमें लगेगा कि ठीक है इसी में सब कुछ है, हमें ये मिल गया, हमें वो मिल गया, यहाँ पे भौतिक जगत में रहते हुए भी, और मरने के बाद में स्वर्गों की प्राप्ति होगी, दैट्स इट। पर देखिए जो वेदों का पर्पस है, वेदेश्च सर्वे अहमेव वेद्यो, भगवान बोलते हैं वेदों के द्वारा मैं जानने योग्य हूँ। हम उस तक कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे, वो उसी जंगल में जो है वो भटकते हुए रह जाएंगे। तो वहां पे भगवान बोलते हैं कि तो इन सब से जो है तुम भटक मत जाओ, इन इन सब से तुम डिस्ट्रैक्ट मत हो, राइट? क्योंकि बहुत सारे डेस्टिनेशन की बात करी गई है वेदों में। इन तुम्हें अल्टीमेट डेस्टिनेशन का जो है वो पता होना चाहिए। जैसे स्वर्गों की तरफ जाएंगे तो हमारे जब पुण्य खत्म हो जाएंगे वापस आ जाएंगे। तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति, ऐसा भगवत गीता में आया है ना, 9 चैप्टर में, कि भाई जितने जब भी हमारे क्षीण है पुण्य, जब हमारे पुण्य क्षीण हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, मृत्यु लोकम विशंति, हम लोग इस मृत्यु लोक में दोबारा से आ जाएंगे। तो वो क्या है, वो साइकिल जो है वो चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है, सुख का भी, दुख का भी, सुख का भी, दुख का भी, है ना? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरे, पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो यहाँ पे शंकराचार्य जी भी ऐसा बोलते हैं कि बार बार हमारा जन्म मरण जो है वो चलते रहता है। तो जैसे ही हमारे कर्मकांड का फल खत्म होता है हम फिर यहाँ पे आ जाते हैं। तो उसको हमें तरिष्यति जा आगे पार जाने का हमारा जो है वो हमें समझ में ही नहीं आता कि वो करें क्या, हमारा फाइनल गोल है क्या, इस जंगल से बाहर जाया कैसे जाए, है ना? तो हमें अपने तो भगवान बोलते हैं कि बुद्धि का जो है वो हमें इस्तेमाल करना चाहिए, बुद्धि के द्वारा हमें भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। जैसे मैंने आपको सीक्वेंस बताया था ना, सबसे नीचे क्या है, हमारे सेंसेस, या आंख है, नाक है, कान है ना, मुंह है, सेंस ऑफ टच है। तो ये जितने 5 सेंसेस है हमारे, सेंसेस को कौन कंट्रोल कर रहा है? माइंड, मन कंट्रोल कर रहा है। तो मन सेंसेस से ऊपर है, और उनसे ऊपर क्या है? बुद्धि, जिसका भगवान यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं। तो जब बुद्धि सही दिशा में लगेगी तो बुद्धि के ऊपर भी क्या है? आत्मा है। तो आत्मा को अपने आप जो है वो पोषण मिलना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही बुद्धि हमारी सही डायरेक्शन में लगनी शुरू हो जाएगी कि हमें पता है कि भगवान का भजन करना है, भगवान का नाम जप करना है, भगवान का कीर्तन करना है, तो उसमें हम लोग जितना भी अपने आप को इन्वॉल्व करते चलेंगे, वहां पे हम जो है वो इस घने जंगल को, अपने आप को बाहर निकालने में हम लोग हेल्प करते चलेंगे अपने आप को ही, है ना? बट इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो बुद्धि जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूँ, वो बुद्धि हमें खुद से नहीं लगानी है, हमें डायरेक्शन चाहिए। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर मैं घने जंगल में खो गया हूँ, तो खो गया हूँ और मेरे को रास्ता मालूम नहीं पड़ रहा, जिसने बाहर का रास्ता देखा है वही पगडंडी बनाएगा ना, जिसने बाहर का रास्ता देखा है वही एरो लगाएगा ना कि इधर जाना है, और डायरेक्शन देगा। वैसे ही हमारी लाइफ में गुरु होते हैं, गुरु जिन्होंने बाहर का रास्ता जो है वो देखा रहता है, उनको पता रहता है कि इस घने जंगल से बाहर कैसे जाना है। तो वो हमें जैसी डायरेक्शन देते हैं ना, हमें उस प्रकार से जो है वो जाना चाहिए। अगर हम खुद से करेंगे, मोस्ट ऑफ द पीपल दैट आई मीट, मोस्ट ऑफ देम, वो ये बोलते हैं कि भाई डू गुड बी गुड, है ना? अच्छा करो और अच्छे से रहो, यही बस लाइफ का पर्पस है। जो कि भगवान यहाँ पे उसको खंडन करते हुए कहते हैं इससे भी हायर पर्पस जो है वो है, और वो हायर पर्पस हमें गुरु की दिशा में ही मिल सकता है। जैसे हमने शिल प्रभुपाद जो है वो यहाँ पे हमें अपने तात्पर्यों के द्वारा जो है वो भगवत गीता का रियल पर्पस जो है वो समझा रहे हैं, उसी प्रकार से हमारी लाइफ में भी हमें जो गुरु हैं वो सही दिशा देते हैं, वो सही डायरेक्शन देते हैं। हम खुद से मैक्स टू मैक्स क्या कर पाएंगे? हम लोग पाप कर्म से बच पाएंगे, खुद से अगर करेंगे तो। उसके आगे की हायर डेस्टिनेशन है ना, वो हम लोग से प्राप्त कर पाना बहुत ही मुश्किल है। उसके लिए हमें संतों की कृपा चाहिए, भक्तों की कृपा चाहिए, उनके बिना
बहुत ही मुश्किल है, ठीक है ना। तो हमें एक प्रामाणिक गुरु की जो है वो शरण में जाना चाहिए, है ना। तो 4 बेसिक जो है वो भगवान के चलाए हुए 4 बेसिक संप्रदाय हैं। उन संप्रदायों में आने वाले जितने भी आचार्य हैं वो एकदम प्रामाणिक है, ऐसा शास्त्र बताते हैं ना। रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, श्री संप्रदाय और ब्रह्म संप्रदाय, ये 4 संप्रदाय हैं जिनके अपने-अपने आचार्य हुए हैं। और वो आचार्य जो है वो मार्गदर्शन करते हैं और उनका जो पालन करते हैं, वो जो भक्ति मार्ग को करते हैं वो एकदम ऑथेंटिक है। जैसे हम बच्चों को स्कूल में डालते हैं ना, तो हम देखते हैं ना सीबीएसई बोर्ड है क्या, आईसीएसई बोर्ड है क्या, या किसी आईबी बोर्ड है क्या, या किसी ऐसे मतलब एफिलिएशन उसका एआईसीटीसी है क्या, या फिर मतलब ऐसा है कि वो प्रामाणिकता उसकी हम लोग देखते हैं। तो वैसे ही हम लोग जब भक्ति मार्ग पे चलते हैं हम लोग खुद से कुछ नहीं कर पाएंगे, हम लोग वो जंगल में गोल गोल घूमते रहेंगे, है ना। वैसे वो जंगल से बाहर निकलने के लिए भगवान जो है वो हमारी लाइफ में जो है वो गुरु भेज देते हैं। तो कहते हैं कि बाय द मर्सी ऑफ कृष्णा वी गेट गुरु, भगवान की कृपा से जो है वो हमें गुरु मिलते हैं, और गुरु की कृपा से फिर हमें जो है वो भगवान मिलते हैं। जब हम गुरु की जो है वो मानने लगते हैं, जो भी गुरु महाराज हमें बताते हैं हम उनकी मानने लगते हैं, तो उनकी कृपा से हमें जो है वो भगवान मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से हमें गुरु, कई लोग क्या करते हैं गुरु को ही मानने लग जाते हैं, वैसे नहीं करना, गुरु की मानना है, गुरु को नहीं मानना है। गुरु का सबसे अच्छा जो है वो मानने का तरीका ये है कि हम उनको कानों से सुने, जो भी वो हमें बताने का प्रयास कर रहे हैं उसको अच्छे से सुने और उसको अपने जीवन में अमल करने का जो है वो प्रयास करें। तो इस प्रकार से एक प्रमाणिक गुरु की शरण में जाते हुए हम लोग अपनी बुद्धि को इतना पोटेंट बना लेते हैं, इतना शक्तिशाली बना देते हैं, तो वो घने से घना जंगल हो उसमें से अपने आप को निकालने में वो सक्षम हो जाती है, और हमें जो है वो भगवान की कृपा से दिशा जो है वो मिलनी शुरू हो जाती है, ठीक है ना। तो हम लोग जो है ना इस्कॉन में मंगल आरती रोज करते हैं। तो मंगल आरती में एक वर्ष आता है, पहला वर्ष ही है, संसार दावानल लीडलोका त्राणाय कारुण्य घना घना त्वं प्राप्तस्य कल्याणं गुणार्णवस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्। तो इसमें क्या है कि वो बोलते हैं संसार दावा नल लीड लोका। तो दावा नल है मतलब एक जंगल है, मतलब यहाँ पे तो घने जंगल की बात हो रही है, पर इस प्रार्थना में क्या बोलते हैं, ये ऐसा घना जंगल है जिसमें आग लगी हुई है, उस प्रकार के जंगल में हम लोग जो है वो रह रहे हैं। और उसमें क्या है, संसार दावा नलड़ी लीड लोका त्राणाय कारुण्य घना घना तुम, और आपकी जो कृपा है हे गुरुदेव, वो एक घने बादल के समान है जो वर्षा से इस मतलब इस दुनिया को, इस भौतिक जगत को जो कि एक दावानल अग्नि के रूप में जल रहा है, आपकी कृपा की वर्षा से यहाँ पे जो है वो ठंडक प्रोवाइड कराता है ना। और ऐसे गुरु को मैं वंदे गुरु श्री चरण, इनके चरणों में, इनके चरणों के अरविंद में प्रणाम जो है वो मैं करता हूँ। तो इस प्रकार से लाइफ में जो है वो हम लोग भटक सकते हैं और भटके हुए हैं इनफैक्ट, और हमें रास्ता दिखाने के लिए प्रामाणिक गुरु की अत्यंत आवश्यकता है। उनको सुनना चाहिए, उनको हमें प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए इस प्रकार से, ठीक है। तो ये है इस श्लोक की जो अंडरस्टैंडिंग है। समझ में आया सबको? समझ हाँ में जी, आया? आ गया जी, आ गया। हाँ जी। और उमेश प्रभु आपको, आकांक्षा आपको, पल्लवी दीदी आपको समझ में आ गया सबको? आप प्लीज अनम्यूट करके बोलिए। हाँ जी। ओके, ठीक है। हरे कृष्णा। तो अभी हम लोग किसी का कोई प्रश्न है इस पे, हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिफ्टी थ्री पे आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे ना एक बड़ा अच्छा डायग्राम हमारे राधेश्याम प्रभु ने बनाया था, उसको मैं क्विकली एक्सप्लेन कर देता हूँ। श्लोक को बड़े आसानी से वो एक्सप्लेन करता है। देखो वेदों के दो भाग हैं, पहला तो कर्मकांड सेक्शन जिसको भगवान यहाँ पे भगवान ने एक्सप्लेन किया था और बाद में उसको खुद ही खंडित कर रहे थे, है ना। तो वो कर्मकांड जो है वो एक घने वन के समान है, डेंस फॉरेस्ट ऑफ डिल्यूजन, है ना। और ऐसा घना जंगल है जहाँ पे हम गुम हो सकते हैं, है ना। उसके दो भाग हैं, एक है फ्रूटिव एक्टिविटीज मतलब फ्रूटिव बेनिफिट्स मतलब कर्म फल, हम जहाँ पे उसका फल को जो है वो चाहते हैं, है ना। और दूसरा है हाउ टू अवॉइड मटेरियल पेन्स, अपने दुख को कैसे अवॉइड करें।
तो ये दोनों चीजें जो है वो कर्मकांड के सेक्शन में दे रखी हैं कि हमें कर्मफल अच्छे स्वर्गों की प्राप्ति कैसे हो और यहाँ पे रहते हुए भौतिक जगत में अपने दुखों को कम कैसे कर लें, है ना। और इसका क्या अंत में रिजल्ट होता है कि हमें जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु हमारा चलते रहता है। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे फल मिलते जाएंगे, बुरे कर्म कर लेंगे तो वो अकॉर्डिंगली भुगतना पड़ेगा। पर हमारी बॉडी मिलती जाएगी और हम लोग आगे अपने आप को बढ़ाते जाएंगे। बट वेदों का जो एक्चुअल पर्पस देखेंगे तब हम क्या जानेंगे, हमारी शरीर नहीं है, हम जो है वो आत्मा है और आत्मा का एक पर्पस है लाइफ का, है ना, पर्पस ऑफ लाइफ। तो आत्मा होने के नाते हमारा एक लाइफ का एक पर्पस है और उस पर्पस को हम लोग पहचानते हुए अपने आप को मुक्ति पथ पर आगे बढ़ाते हैं, पाथ ऑफ लिबरेशन में आगे बढ़ाते हैं। ठीक है ना। तो ये जो है वो वेदों का एक्चुअल पर्पस है कि हम लोग जाने कि हम लोग शरीर नहीं है, आत्मा है, पर लाइफ का एक पर्पस रखें। बगैर पर्पस के लाइफ तो कुछ भी नहीं है, कहते वो आदमी लिविंग डेड है जिसका लाइफ में पर्पस ही नहीं है कि नहीं। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक बड़ा अच्छा श्लोक बोला था, वो श्लोक बोल रहा हूँ, कोट बोला था। कोट उन्होंने ऐसा बोला था, पीपल डाई एट 25 बट दे आर बरीड एट 75। मतलब 25 साल में सारा उनका एंथुजियाज्म और वो सब खत्म हो जाता है, दे आर लिविंग एज दे आर लिविंग डेड, और 65 साल तक वो जो है वो जीते हैं इस प्रकार से। तो वैसे ही हमें जो है वो जो भौतिक प्रलोभन है उनके झांसे में नहीं आना है और जो लाइफ का एक्चुअल पर्पस है उसको हमें पहचानने का प्रयास करना है। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे हम लोग 53 नंबर श्लोक में। तो यहाँ पे भगवान का बोल रहे हैं कि जो वेदों की जो अलंकारित भाषा है उससे जब तुम्हारा मन विचलित नहीं होगा तब तुम जो है वो योग में स्थित हो जाओगे। इस प्रकार से भगवान जो है 53 में बोलते हैं। चलिए सब लोग जो है वो इस श्लोक को जो है वो दोहराएंगे, मेरे पीछे पीछे प्लीज अनम्यूट करिए और हम लोग इस श्लोक को दोहराने का प्रयास करेंगे। श्रुति विप्रतिपन्ना ते, बोलिए सब लोग। श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला यदा स्थास्यति निश्चलम् समाधावचला बुद्धि समाधावचला बुद्धिः सदा योगम अवाप्स्यसि। सदा योगमवाप्स्यसि। वेरी नाइस। पढ़िएगा कोई इंग्लिश में मीनिंग। when your mind is no longer disturbed by the flowery language of the Vedas, and when it remains fixed in the trance of self-realization, then you will have attained the divine consciousness. वेरी नाइस। हिंदी में पढ़ेगा कोई। जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित ना हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए ये लास्ट श्लोक है इस सेक्शन का, जब भगवान जो है वो कर्म कांड को जो है वो उससे हाई जाने के लिए हमें जो है वो बोल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, श्रुति भी प्रतिपन्नाते। देखिए हमारे शास्त्रों में ना एक होता है श्रुति और एक होता है स्मृति। ये सबको पता होना चाहिए कि श्रुतियों में क्या क्या आता है और स्मृतियों में क्या क्या आता है। श्रुति मतलब जो सुना गया और स्मृति मतलब जो याद रखा गया है ना। तो वेद जो है ना, चारों वेद जो ब्रह्मा जी को सुनाए थे भगवान ने, उनको बोलते हैं हम लोग श्रुति, है ना। तो व्यास देव जी ने पहले एक ही वेद होता था बहुत बड़ा, और उसी को जो है उन्होंने चार में डिवाइड किया ऋग्वेद को, है ना। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये चारों को उसमें जो है वो डिवाइड किया। तो इसको पूरे को क्या कहते हैं, श्रुति। और जो स्मृति है जो स्मरण रखा गया ओवर द टाइम, तो इसमें क्या आ जाते हैं हमारे पुराण, इतिहास, और जैसे महाभारत है और रामायण है ना। तो ये जो सब है वो स्मृति में आ जाते हैं। मनुस्मृति भी स्मृति में का ही एक पार्ट है, ठीक है ना। तो रामायण है, महाभारत है, पुराण 18 पुराण है, उप पुराण है, तो ये सारे जो हैं शास्त्र वो स्मृतियों में आ जाते हैं। तो भगवान यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, श्रुति भी प्रतिपन्ना थे। श्रुति मतलब वेदों के, फिर से वेदों के कर्मकांड सेक्शन में जो दिए गए प्रोमिसेस हैं, जब उनसे तुम इन्फ्लुएंस नहीं होगे, तुम उनसे अफेक्टेड नहीं होगे, तो क्या होगा, यदा स्थास्यति निश्चला, तो आप तब आपका मन स्थिर हो जाएगा, निश्चल हो जाएगा। देखो चलने वाले को तो चला बोलते हैं, जब जो ना चले उसको निश्चल बोलते हैं, एकदम से स्थिर हो जाए, है ना। भगवान आगे 6 चैप्टर में भी बोलते हैं, चंचला है मना कृष्ण प्रमाथि बलवद्रढ़, है ना। तो चंचल
तो जो चलने वाला है हमेशा वो मन है हमारा, इस प्रकार से, है ना। और चलो यम भी भगवान ने 25 श्लोक में इस भगवत गीता के 25th श्लोक में बोला था ना, जब सोल की क्वालिटीज बता रहे थे, तो यहाँ पे भगवान बोलते हैं कि यदा स्थास्यति निश्चला, तो यहाँ पे जब तुम्हारा मन जो है पूरी तरह निश्चल हो जाएगा, एकदम से स्थिर हो जाएगा, समाधावचला बुद्धि, जब उस अचल स्थिति में तुम समाधि युक्त होकर अपनी बुद्धि से समाधि में युक्त हो जाओगे, है ना। समाधावचला बुद्धि, बुद्धि योग के द्वारा तुम अचल बुद्धि के द्वारा तुम समाधि को अटेन करोगे, तब क्या होगा, तदा योगम अवाप्स्यसि, मतलब तब तुम जो है योग में पूर्णता स्थित हो जाओगे, राइट। तो इस प्रकार से जो है वो भगवान बोलते हैं। तो ये सेक्शन का लास्ट श्लोक है, और 252 में और 53 में भगवान जो है वो बुद्धि योग, निष्काम कर्म योग का अल्टीमेट डेस्टिनेशन जो है वो बताते हैं। पहले में बताते हैं कि पदम गच्छन्ति अनामयम, और यहाँ पे बोलते हैं तदा योगम वापसी, तुम अपने आप को परफेक्टली जो है वो योग में स्थित कर पाओगे। तो ये इस श्लोक का लास्ट सेक्शन का जो है वो श्लोक है। तो 38 से 53 तक जो था वो ये सेक्शन था, है ना। तो तो यहाँ पे हम लोगों को ये जानने का प्रयास करना है कि अगर हम अपना गोल जो है वो योगम अवाप्स्यसि रखते हैं, मतलब हमें भगवान से मिलना है, हमारे मन में ये इच्छा रहती है कि नहीं भाई दिखते कैसे हैं, भगवान का धाम कैसा है, उनसे फेस टू फेस मिलना कैसा होगा, है ना। तो प्रभुपाद जी ऐसा कहते थे कि इफ यू जस्ट फॉलो ऑन दिस पाथ, डेफिनेटली वन डे यू विल सी कृष्णा फेस टू फेस। हमें जस्ट लगे रहना है ना, तदा योगम अवाप्स्यसि, हम लोग जो अपने आप को भगवान से क्लोजली कनेक्ट कर पाएंगे, हमारी बुद्धि अपने आप जो है वो अचल होती जाएगी। हमें क्या है, वो मार्ग को जो है वो फॉलो करते जाना है, ठीक है ना। तो वो परफेक्शन जो है वो हमें कब मिलेगी, जब हम लोग अपने आप को अचल बनाने में का प्रयास करेंगे, है ना। अपने आप को स्टेबल रखने का प्रयास करेंगे बुद्धि योग के द्वारा, ठीक है जी। तो इसको हम लोग जो है वो हमें इस तरीके से जो है वो समझना है, ठीक है ना। ओके। तो हमें ये परफेक्शन मिलेगी कब, है ना। हमारा ये क्वेश्चन होगा कि प्रभु जी, आप बोलोगे कि प्रभु जी बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन है इस दुनिया में, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन हैं, तो ये हमें परफेक्शन मिलेगी कैसे। हमारा मन इतनी जल्दी प्रलोभित हो जाता है, इतनी जल्दी डिस्टर्ब हो जाता है, हम लोग अपने आप को स्थिर नहीं रख पाते हैं, तो हम लोग स्थिर कैसे हो पाएंगे। जितने भी हम लोग देखते हैं आजकल, कितने हजारों की संख्या में एडवर्टीजमेंट, आप रोड पे जाओ तो हर एक हमें डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, और इनफैक्ट हमें पाप की ओर लेके जाने में प्रेरित कर रहा है ना। अगर आप देखोगे तो हर एक जो है वो एडवर्टीजमेंट है, या फिर हमें जो कुछ भी फ्री में आजकल मिल रहा है, हमारी सेंसुअल इंजॉयमेंट को आगे बढ़ाने के लिए हमें प्रेरित कर रहा है, हमें वो और बांधने के लिए जो है वो प्रेरित कर रहा है, हम लोग उनसे बंधे रहें, है ना। इस प्रकार से मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, मतलब कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जो ये यूट्यूब देखते हैं, और देखते देखते अपने आप को इतना मगन हो जाते हैं, है ना, और हमें पता नहीं चलता कि समय कैसे जो है वो बीत गया। तो ये जो डिस्ट्रैक्शन है वो उससे हमें जो है अपने आप को बचाना चाहिए। बट भगवान यहाँ पे इसकी बात नहीं कर रहे डिस्ट्रैक्ट मत हो। भगवान बोलते हैं कि श्रुति भी प्रतिपन्ना, मतलब तुम भगवान एक लेवल ऊपर बोल रहे हैं उसका, कि वेदों में एटलीस्ट तुम रहो, और उससे भी जो है वो डिस्ट्रैक्ट मत हो। पर हम तो अपने एक लेवल नीचे हैं, अगर हम अब अभी देखें तो हमें कहाँ मतलब पता चलेगा वेदों के कर्मकांड में क्या है, उसमें तो हम लोग कुछ कर भी नहीं रहे हैं अभी। हम लोग एक बार अगर वो देखें तो हम लोग -1 पे हैं, हमें अभी 0 में जाना है। वहां पे भगवान बोल रहे हैं कि डिस्ट्रैक्ट मत हो, वहां से फिर हमें आगे ऊपर बढ़ने का प्रयास करना है, राइट। तो जो भी प्रोमिसेस हमें जो श्रुतियां देती हैं, भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं उनसे प्रलोभित मत हो जाओ, है ना, कि डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, हमें निश्चल बने बने रहना है, हमें अपनी बुद्धि के द्वारा हमें समाधि को जो है वो अटेन करना है। देखिए समाधि का मतलब क्या होता है, जो भी हमारा जिस चीज में भी हमारा डीप एब्जॉर्प्शन हो जाए, उसको जो बोलते हैं वो समाधि है। जैसे किसी को क्रिकेट मैच देखना बड़ा ही पसंद है, और इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है, फाइनल चल रहा है, कुछ तो चल रहा है, वहां पे जो व्यक्ति अब्जॉर्प्शन में वो मैच देखता है ना, वो होती है समाधि की स्टेज। मतलब कुछ भी बाहर में चल रहा हो, कोई डिस्टरबेंस हो रही हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा पूरा का पूरा फोकस जो है वो उस क्रिकेट के मैच में रहता है। तो मतलब ऐसा डीप अब्जॉर्प्शन जब हम अपना किसी चीज में कर लेते हैं ना, उसको जो है वो समाधि कहते हैं।
तो उसी प्रकार से वैसे क्रिकेट मैच तो इज अ वेरी वेरी मतलब मटेरियल एग्जांपल है, जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए मैं बता रहा हूँ। बट यहाँ पे हमें ये समझना चाहिए कि जो समाधि है उसमें हमारा जो अब्जॉर्प्शन है, भगवान के नाम में हमारा जो अब्जॉर्प्शन है वो ज़्यादा बढ़ रहा है ना। कोई भी बाहरी नॉइस और डिस्ट्रैक्शन जिसको अफेक्ट नहीं करती है, वो एक प्रकार से वह समाधि में स्थित हो जाता है जब वो भगवान का नाम लेना जो है वो शुरू कर देता है ना। उसको बाहरी चीज़ें जो है वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती हैं, है ना। समाधि की स्टेज में वो धीरे 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 जो है वो आगे बढ़ते जाता है, ठीक है ना। तो भगवान की जो भक्ति करते हुए इतना अब्जॉर्ब हो जाए एक भक्त की, उसको मतलब बहुत अच्छा लगने लगे, कोई बाहर की डिस्ट्रैक्शन उसको डिस्टर्ब ही ना कर पाए। इस प्रकार से वो अपने आप को बाहरी प्रलोभनों से जो है वो बचाते चले, तो धीरे धीरे वो समाधि की स्टेज में या फिर योग की स्टेज में आगे बढ़ते जाएगा, है ना। तो आजकल के टाइम में अपने आप को डिस्ट्रैक्शन फ्री रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। मटेरियल स्पिरिचुअल गोल ही नहीं, मटेरियल गोल के लिए भी हमें जो है वो भरसक जो है वो प्रयास करना चाहिए अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से दूर रखने के लिए। कितने ही डिस्ट्रैक्शन आ गए हैं अभी, मतलब हाथ में मोबाइल आ गया तो हजारों की संख्या में वैसे ही डिस्ट्रैक्शन आ गए, ठीक है ना। तो हमें लग सकता है कि भैया मैं तो बहुत ही जो है वो चीज़ों से अब्जॉर्ब हो जाता हूँ, मेरे को तो ये स्टेज बहुत दूर लगती है। ऐसा नहीं है, भगवान जो है वो ये बोलते हैं कि आप थोड़ा थोड़ा प्रयास करते चलिए, मैं आपको हेल्प करते चलूंगा। सतताम तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये नमामोपि ते। भगवान ऐसा बोलते हैं ना कि सतत तुम मेरे डेली बेसिस पे अगर हम लोग माला शुरू करने लग जाएंगे, डेफिनेटली भगवान जो है वो हमारी मदद करेंगे ही करेंगे। जो हमारे मन में गैप्स हैं, जो हमें हमें लगता है कि मन में ये हमारी कमियां पेशियां, भगवान हमें बुद्धि देंगे, वो इंटेलिजेंस देंगे, जिसके द्वारा हम अपने आप को इन सब चीज़ों से जो है वो बाहर निकाल सके, ठीक है ना। तो हमारे गुरु महाराज एक बहुत सुंदर बात बोलते थे, शायद मैंने पहले भी बोला। सो गुरु महाराज ऐसा बोलते हैं कि कृष्णा विल हेल्प अस इफ वी आर सिंसियर, है ना। तो भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे, अवश्य करेंगे, इसमें कोई भी संशय नहीं है, कोई भी डाउट नहीं है कि भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे, प्रोवाइडेड वी आर सिंसियर। हमें एक सच्चे मन से जो है वो आगे भक्ति मार्ग में बढ़ना है। भगवान की मदद किन किन तरीकों से अपने को दिखेगी, हमें हमारी हम खुद हैरान रह जाएंगे। ऐसा मैं अपने जीवन के अनुभव से भी जो है वो आपको बता सकता हूँ। तो इसलिए हमें इस भक्ति के मार्ग में जो है वो सिंसियर बने रहना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि समाधि की स्टेज बहुत दूर है, अभी तो वो हमारे लिए अटेनेबल ही नहीं है। हम जिस स्टेज से हैं, भगवान बोलते हैं आप उस स्टेज के एक ऊपर आ जाओ, बस मैं आपको हेल्प करता हूँ, मैं आपको जो है वो सारी सुविधाएं जो है वो बुद्धि जो है वो मैं प्रदान करता हूँ। आई जस्ट वॉन्ट वन थिंग फ्रॉम यू एंड दैट इज सिंसियरिटी। जो आपका सिंसियरिटी है अपने भक्ति के प्रति, अपने डे टू डे एक्टिविटीज के प्रति, आप हम लोग उस जितना सिंसियर करने का प्रयास करेंगे, जितना भगवान से कनेक्टेड रखने का प्रयास रखेंगे उसको, उतना ही भगवान हमें जो है वो इंटेलिजेंस देंगे, बुद्धि देंगे आगे बढ़ने के लिए, ठीक है ना। तो भगवान मदद करने के लिए हमेशा बाजुएं फैलाए खड़े हैं, हम ही जो है वो पीछे हो जाते हैं, ठीक है ना। तो हमें इस ज्ञान को लेना है और इसको दोनों अपने प्रयासों से, दोनों हाथों से जो है वो एम्ब्रेस करना है, गले लगाना है कि भाई जो भी भगवान हमें दे रहे हैं उसको हम लोग भरसक जो है वो उसमें से बेनिफिट लेने का जो है वो प्रयास करें, ठीक है ना। तो अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से दूर रखेंगे तो अपने आप भगवान की तरफ हमारा अट्रैक्शन बढ़ते चले जाएगा। डिस्ट्रैक्शन बहुत खराब चीज़ है। आई मीन ये जितने भी सोशल मीडिया, दे आर सेइंग दैट दीज आर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रैक्शन, ठीक है ना। तो मास डिस्ट्रैक्ट करते हैं, जितने भी भर भर के लोगों को जिसको देखो आजकल लेकर के मोबाइल में बैठा है ना। तो अपने आप को जो है वो इन डिस्ट्रैक्शन से दूर करने का प्रयास हमें जो है वो यथाशक्ति करना चाहिए। बाकी मदद जो है वो भगवान हमारी करेंगे, ठीक है ना। शास्त्रों में एक बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल आता है ठाकुर हरिदास जी का। ठाकुर हरिदास जी हमारे एक आचार्य हुए। ठाकुर हरिदास जी भक्ति का प्रचार करते थे और जहां जहां पे जाते थे हर एक को हरे कृष्ण महामंत्र बोलने के लिए प्रेरित करते थे, है ना। तो एक बार वो एक शहर में पहुंचे तो वहाँ के जितने भी बुद्धिजीवी लोग थे और सो कॉल्ड पूजा पाठ करने वाले लोग थे, वो इनसे बड़ी ईर्ष्या करने लगे कि भाई ये भगवान का देखो नाम जप करते हैं, इनकी जाति भी ये नहीं है, इनका वो भी नहीं है, और उनसे बड़ी ईर्ष्या करते थे। और वो लोग इनको बड़ा फॉलो करते थे हरिदास ठाकुर जी को, क्योंकि एक भगवान के बड़े सरल सिंपल और बहुत ही शुद्ध जो है वो भक्त ये हरिदास ठाकुर जी थे। तो इन लोगों ने ना एक प्लान बनाया। तो उन लोगों ने देखा कि ये रहता कहाँ पे है, हरिदास ठाकुर जी कहाँ पे रहते हैं। तो वो ना
शहर से थोड़ी दूर एक कुटिया बना करके वहाँ पे रह रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, वहाँ पे एक लेडी को भेजा जो प्रोस्टिट्यूट थी। तो उस लेडी को रात को उन्होंने इसको भेजा कि और उनको बोला कि आप इनका जो जा करके पूरा भंग कर दो और फिर तपस्या को भंग कर दो और हम लोग जो है वो फिर पूरे शहर में ढिंडोरा पिटवा देंगे। तो ये जो लेडी है वो जाती है वहाँ पे पहली रात को और ये ठाकुर हरिदास जी से बोलती है कि हरिदास जी मैं आई हूँ, मैं आपका संग करना चाहती हूँ। तो ये हरिदास जी जो थे वो बोलते हैं कि मैं ना अभी अपना नाम जप कर रहा हूँ, आप जो है वो मेरा नाम जप होने तक इंतज़ार कर सकते हो। तो उन्होंने बोला ठीक है जी, मैं इंतज़ार करती हूँ। तो वो इंतज़ार करती है बाहर और ये पूरा रात भर जो है वो भगवान का नाम जप करते रहते हैं। तो इसको लगता है कि आज बात नहीं बनी, मैं कल आऊँगी। तो अगले दिन वो आती है तो फिर से बोलती है कि मैं आपका संग करना चाहती हूँ। तो वो बोलते हैं कि मैं अभी माला जप कर रहा हूँ, जब खत्म हो जाएगा तब आप आइएगा। तो ऐसे वो अगला दिन फिर से सुबह हो जाती है। तो ऐसे 2-3 दिन चलता है और लेडी सोचती है कि ये है क्या इंसान? मतलब भगवान से इतना ज़्यादा अट्रैक्शन है इनका। मतलब इनके पास तो एक बहुत ही बड़ा खजाना है। तो फिर जो वो वैश्या रहती है वो अब इनको सरेंडर कर देती है ठाकुर हरिदास जी को और कहती है कि मैं आपकी शिष्य बनना चाहती हूँ, आप मुझे जो भी मार्गदर्शन करेंगे मैं उसको लेने के लिए स्वीकार हूँ। मतलब वो माया के प्रलोभन से बिल्कुल भी जो थे वो बंधे हुए नहीं थे, है ना। उनको नाम में, भगवान के नाम में इतनी रुचि थी, इतनी इनका उतना प्रेम था नाम के प्रति, इतनी गहराई थी वहां पे उनके कि वो नाम के रस में जो है वो अपने आप को डुबोए हुए थे हरिदास ठाकुर जी। और बाहरी प्रलोभन उनको डिस्टर्ब नहीं कर पाए इस प्रकार से, है ना। तो हमारे लिए भी जो भी डिस्ट्रैक्शन है हमारी लाइफ में, हम माला जपते हुए भगवान से प्रार्थना करेंगे तो डेफिनेटली ही विल टेक केयर ऑफ अस, है ना। तो इस प्रकार से ये 53 श्लोक हुआ। मैं 54 भी कवर करना चाहता था बट ठीक है, ये सेक्शन यहाँ पे खत्म हो गया है। हम लोग 54 को नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। किसी का कोई प्रश्न है यहाँ पे? एनी क्वेश्चंस एनीबडी? अपने आप को डिस्ट्रैक्शन फ्री कैसे रखें, ये हम लोगों ने अभी आज जाना। है किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्णा। सबको समझ में आ रहा है ना? जी प्रभु जी आ रहा। बहुत बढ़िया, ठीक है, ओके। तो अभी हम जो है वो भगवान का नाम जप करेंगे। एक माला हम लोग जप करने का प्रयास करेंगे और एक चीज हमारे गुरु महाराज ने बड़ी सुंदर बताई। कहते हैं कि देखिए हमारे लिए नाम जप करना बड़ा जरूरी है। नाम जपना एक ऑक्सीजन की तरह है हमारी आत्मा के लिए, है ना। तो नाम में बहुत ही मीठा रस है, ये हमें अभी महसूस नहीं होता, पर जैसे जैसे हम नाम करते चले जाएंगे ना तो हमें धीरे धीरे ये महसूस होना लग जाएगा। ठीक है, तो भले ही हमारा मन कितना भी भटके, अगर हम अपने मन को वापस लेके आते हैं ना तो भगवान इसी में हमारे से बड़ा खुश है। हमें बस मन को नाम को सुनने में वापस लेके आना है कि नाम में हम लोग क्या उच्चारण कर रहे हैं। इस नाम हरे कृष्ण महामंत्र का मतलब है हे हरे, हे श्रीमती राधा रानी, हे कृष्ण आप हमें अपनी सेवा में लगाइए, है ना। तो इस प्रकार से भगवान से हमें अपने मन से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु हम आपकी सेवा में लगना चाहते हैं और ये महामंत्र के द्वारा आप हमारी जो इस रिक्वेस्ट है, इस प्रार्थना को जो है वो स्वीकार करें। तो इस मूड के साथ में भगवान का नाम जप करें, डेफिनेटली यू विल फील लाइक फील अ डिफरेंस इन यू, है ना। तो नाम में बहुत शक्ति है, ठीक है, भगवान के नाम में। तो मेरी सबसे प्रार्थना है अनम्यूट करके मेरे साथ में भगवान का नाम जपिए और हम लोग प्रयास करेंगे कि जितना हो सके सिंसियरली भगवान का नाम जपने का हम लोग जो है वो प्रयास करेंगे। ठीक है जी। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद।